साउंड देखिए तो साउंड ठीक है, पिक्चर पूरा कोई आया लाइव की नहीं देखिए। हाय गुड इवनिंग, दिस इज विकास बिफोर यू और आप सबका आज के इस सेशन में स्वागत है। आज का ये सेशन लाइव सेशन है और फर्स्ट टाइम मैं यूट्यूब पर लाइव आया हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि यूट्यूब पर लाइव कैसे आया जाता है। एक मित्र ने बताया कि आपका 1000 सब्सक्राइबर हो चुका है तो आप लाइव जा सकते हैं। लॉकडाउन है तो चाहता हूँ कि चलिए कुछ यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ाया जाए, इसलिए मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आज आपने जैसा कि थंबनेल देखा होगा, आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा टॉपिक का इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। देखिए, टॉपिक का नाम है वॉइस और इसी का दूसरा नाम होता है एक्टिव और पैसिव। अब आप इसको वॉइस के नाम से बुलाइए या फिर एक्टिव और पैसिव के नाम से बुलाइए, एक ही बात है। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में जान लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूं कि लोग इसे ग्रामर का चैप्टर समझते हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। ग्रामर का तो चैप्टर है ही, लेकिन इसका उपयोग हर जगह होता है। आप कंपटीशन एग्जामिनेशन की बात कर लो, सीजीएल का एग्जामिनेशन हो, सीपीओ का एग्जामिनेशन हो, एसएससी का एग्जामिनेशन है, यूपीएससी का एग्जामिनेशन है, या फिर और भी किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें, खास करके जुडिशियरी एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका क्या मतलब है? बड़ा ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। यूपीएससी एग्जामिनेशन हमारे भारत के दृष्टि से अगर देखा जाए तो इससे हार्ड कोई एग्जामिनेशन होता नहीं है। अगर इस एग्जामिनेशन में वॉइस से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है इस एग्जामिनेशन में, इसका मतलब है कि चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण है। आप इसको सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की दृष्टि से ना देखें, स्पोकन में भी इसका यूज होता है। स्पोकन तो छोड़िए, आप अगर इंग्लिश पढ़ते हैं और आप चाहते हैं कि इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी वो डेवलप हो, तो बिना इस चैप्टर के आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप हो ही नहीं सकती है। यानी आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि वॉइस अगर आपको नहीं आता है, यानी कि आप एक्टिव और पैसिव नहीं जानते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। यानी इंग्लिश भाषा में अगर आप चाहते हैं कि महारत हासिल हो, तो इस चैप्टर को हर हाल में, हर कंडीशन में आपको कमांड करना पड़ेगा। अगर आप कमांड नहीं करते हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो ही नहीं सकती है। आज हम एक्टिव और पैसिव पर चर्चा करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, मैं कोई जादू वगैरह दिखाने वाला नहीं हूं। अक्सर मैं देखता हूं कि लोग आते हैं, टीचर्स लोग, और बताना शुरू करते हैं कि 2 मिनट में वॉइस सिखा दूंगा, 3 मिनट में ये कर लोगे। एक्चुअली आपकी वजह से ऐसा होता है। थंबनेल लगाना पड़ता है, थंबनेल नहीं वैसा लगाऊंगा तो फिर आप वीडियो पर आओगे नहीं। मैंने भी थंबनेल वैसा ही लगाया है। एक्चुअली फुल चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं, शुरू से अंत तक। यहाँ कंपटीशन की भी बात करेंगे, जो लोग इंटरमीडिएट या बोर्ड का एग्जामिनेशन देते हैं उनकी भी मैं बात करूंगा, उनको भी ध्यान में मैं रखूंगा। और स्पोकन में तो खैर इसका उपयोग होता ही है। बिना इस चैप्टर के इन सारी चीजों पर आप कमांड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा वॉइस के बारे में देखते हैं। एक सवाल, बचपन से आप वॉइस पढ़ते हैं, पहले भी पढ़े हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं और आने वाले समय में भी पढ़ेंगे, लेकिन शायद ही किसी लोगों को वॉइस के बारे में पता होता है कि वॉइस क्या होता है। क्या आपको पता है? पता है तो बताइए। शायद नहीं पता होगा। पहले मैं वॉइस के डिफिनेशन पे जाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात, मैं थोड़ा सा टेक्निकली साउंड नहीं हूं, टेक्निकली लाइट हूं। यहाँ पर वर्ड पी में भी चर्चा करूंगा। साउंड कहने का मतलब है कि मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। हो सकता है कि आप लाइव कमेंट कुछ करेंगे तो मैं उसका जवाब आज नहीं दे सकूं, लेकिन पूरा विश्वास रखिए कि आने वाले 1-2 क्लास के बाद मैं उसे सीख लूंगा और उस सारी चीजों को मैं दूर कर दूंगा। तो मैं कहां पे था? मैं वॉइस के बारे में चर्चा कर रहा था। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वॉइस है क्या। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वॉइस के बारे में, उसके टाइप के बारे में, फिर कहां से आया, कैसे इसका यूज करना, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा वॉइस की चर्चा करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, टेंस के बारे में तो थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे। टेंस इंपॉर्टेंट होता है वॉइस को पढ़ने के लिए। अगर टेंस का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो इस चैप्टर को बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। टेंस पे भी मैं ले चलूंगा, लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा सा इसका हल्का सा लाइट भी ज्ञान है ना, तो उससे काम चल जाएगा। तो हम बात वॉइस की कर रहे थे। सबसे बड़ा सवाल होता है कि वॉइस क्या होता है। तो एक महत्वपूर्ण चीज, वॉइस जो है उसका संबंध वर्ब से होता है। यानी वॉइस जो है वो वर्ब का होता है। किसका होता है? वॉइस वर्ब का होता है। यानी वॉइस वर्ब का क्वालिटी है। आप कह सकते हैं कि वॉइस इज अ क्वालिटी ऑफ वर्ब। वॉइस क्या होता है? आप मेरे साथ बोलिएगा। ये एक्चुअली लाइव क्लास है, तो जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूं इंटरेक्शन करके, मैं ठीक उसी तरह से पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे बड़ा सवाल, वॉइस क्या है? तो वॉइस इज द क्वालिटी ऑफ वर्ब। आप भी बोल सकते हैं मेरे साथ, रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करोगे तो ध्यान में बढ़ता चला जाएगा। सबसे बड़ा सवाल, व्हाट इज वॉइस? वॉइस इज अ क्वालिटी ऑफ वर्ब। मतलब वॉइस क्या है? वर्ब की क्वालिटी है। अब क्वालिटी शब्द का क्या मतलब है? तो क्वालिटी है तो कुछ ना कुछ बताएगा उसके बारे में, उसकी विशेषता को बताएगा। जी हाँ, तो वॉइस जो है क्या है? वर्ब की क्वालिटी है, जो यह बताता है
कि एक्शन जो है वो सब्जेक्ट पे हो रहा है या सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। एक छोटा सा सेंटेंस है आई बीट, और एक सेंटेंस है आई एम बीटन। आपको इतना तो पता ही होगा कि ये एक्टिव का सेंटेंस है और ये पैसिव का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है? पैसिव का सेंटेंस। एक्टिव का सेंटेंस और ये पैसिव का सेंटेंस है। तो एक्चुअली होता क्या है कि वॉइस जो है क्या है? वॉइस वर्ब की क्वालिटी है जो यह बतलाता है कि सेंटेंस का जो वर्ब है और उसका जो सब्जेक्ट है, वर्ब का जो सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस में दिए गए वर्ब का सब्जेक्ट उसके सापेक्ष में एक्शन कर रहा है या फिर एक्शन नहीं कर रहा है। अगर सब्जेक्ट दिए गए वर्ब के सापेक्ष में एक्शन कर रहा है तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। अच्छा, अगर जो वर्ब है और वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट होगा, सेंटेंस है तो अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट दिए गए वर्ब के सापेक्ष में नहीं एक्शन कर रहा है, नहीं एक्शन ले रहा है, उसको परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा। मतलब इसी पूरे फंडामेंटल जब वॉइस की बात करेंगे, बेसिक वॉइस की बात करेंगे, तो इसी पूरे फंडामेंटल थ्योरी के आधार पर पूरा वॉइस जो है कैप्चर हो जाता है। बस दो ही बात आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, वॉइस क्या होता है? तो वॉइस वर्ब की क्वालिटी है। एक्चुअली वर्ब से रिलेटेड होता है। व्हाट इज वॉइस? तो वॉइस इज ए क्वालिटी ऑफ वर्ब। वॉइस क्या है? वर्ब की क्वालिटी है। अब क्वालिटी है तो क्या करेगा? विशेषता बतलाएगा। किस चीज की विशेषता बतलाएगा? तो वॉइस देखिए कैसे विशेषता बताता है। ये जो सेंटेंस में वर्ब है उसी की क्वालिटी है, तो वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट होगा। तो सेंटेंस में दिए गए वर्ब का जो सब्जेक्ट है, अगर उस वर्ब को वही परफॉर्म कर रहा है, यानी दिया गया सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट में, सेंटेंस में जो वर्ब दिया गया है, क्या दिया गया? वर्ब है और उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट उस वर्ब को परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाता है? पैसिव हो जाता है। जैसे आप समझिए, एक सेंटेंस है मैं पीटता हूं, ध्यान से देखिएगा, बड़ा आसान चीज है, और एक सेंटेंस है मैं पीटा जाता हूं। ओके, अब यहां पर आप देखिए क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट मैं है और वर्ब क्या है? पीटना। पीटना का फॉर्म यहां पर क्या होता है? पीटा जाना। तो स्टेटमेंट है कि मैं पीटता हूं, तो आप देखिए वर्ब पीटना, इस पीटने को कौन परफॉर्म कर रहा है? सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है। तो सब्जेक्ट चूंकि पीटने को परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये वर्ब जो है इसका वॉइस क्या हो गया? वर्ब का वॉइस होता है। बात यहां समझिए, वॉइस किसका होता है? वर्ब का होता है। तो सेंटेंस क्या है? मैं पीटता हूं। अच्छा, पीटने के काम को कौन परफॉर्म कर रहा है? मैं कर रहा हूं। मैं क्या है? स्टेटमेंट में सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इस वर्ब को क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये जो वर्ब है, इस वर्ब का वॉइस क्या हो जाएगा? एक्टिव। आप दूसरे स्टेटमेंट में जाइए, आ जाइए। दूसरा स्टेटमेंट है मैं पीटा जाता हूं। अब मैं पीटा जाता हूं में सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी वर्ब क्या है? पीटा जाना। पीटना ही का फॉर्म होता है पीटा जाना, तो पीटना का सब्जेक्ट क्या है? मैं। अब आप यहां पर ये देखिए कि पीटा जाना जो है उसमें मैं परफॉर्म कर रहा है कि नहीं? नहीं। पीटने का काम, चूंकि वर्ब पीटना, और पीटने का काम कौन नहीं कर रहा? मैं नहीं कर रहा। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि मैं चूंकि पीटने का काम नहीं कर रहा, इसका मतलब सब्जेक्ट दिए गए वर्ब को परफॉर्म नहीं कर रहा है, यानी कि इस वर्ब का वॉइस क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, एक बार जरा सा इस बोर्ड को मैं साफ कर लेता हूं। तो सबसे पहली बात मैं बता रहा हूं कि वॉइस बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर वॉइस पे आपको कमांड नहीं, तो इतना आप जान लीजिए कि आपकी अंग्रेजी अच्छी हो ही नहीं सकती है। अंग्रेजी अच्छी होने के लिए आपको वॉइस की अच्छी सी पकड़ होनी चाहिए। तो चलिए हम आपकी पकड़ को मजबूत करते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, कुछ लोग लेट से जुड़े होंगे। वॉइस क्या है? वॉइस वर्ब की क्वालिटी होती है। वॉइस क्या है? वर्ब की क्वालिटी है, जो कि इंडिकेट करता है कि वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके सापेक्ष में काम करता है या फिर उसके सापेक्ष में काम नहीं करता है। एक उसके सापेक्ष में एक्शन को परफॉर्म करता है, फिर उसके सापेक्ष में एक्शन को परफॉर्म नहीं करता है। अगर दिया गया वर्ब और दिया गया सब्जेक्ट, यानी जो वर्ब है जो उसका सब्जेक्ट है, अगर उसी के सापेक्ष में काम करे तो उसको एक्टिव बोलेंगे, और उसके सापेक्ष में काम नहीं करे तो पैसिव बोलेंगे। एक चीज और, एक्टिव पैसिव चेंज करना हम लोग सीखेंगे, ये बात की बात है। एक्टिव पैसिव चेंज करना सीखने से पहले हमें वॉइस के इंटरनल चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट यहीं से तैयार होगा। और जब तक आपका बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट तैयार नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान में रखिए कि आप शुरुआती दौर में, तो मैं अभी एक्टिव पैसिव अगर चेंज करना शुरू कर दूं तो थोड़ा देर में आपको लिख रहा हूं, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। मैं अभी एक्टिव से पैसिव चेंज करने नहीं जा रहा हूं, मैं अलग अलग सेपरेटली एक्टिव और पैसिव दोनों टाइप पे चर्चा करने जा रहा हूं। जैसे एक चीज समझिए जरा ध्यान से, जैसे एक सेंटेंस है, कोई भी एक सेंटेंस है मैं पढ़ाता हूं, ओके, और एक सेंटेंस है मुझे पढ़ाया जाता है। दोनों सेंटेंस को गौर से देखिए। अब यहां पर वर्ब है पढ़ाने है, किस पढ़ाना को कौन परफॉर्म कर रहा है? ये पढ़ाने का कक्ष में सब्जेक्ट काम कर रहा है, इसका मतलब वर्ब क्या है? वर्ब की क्या क्वालिटी हो गई? वॉइस को, चूंकि वर्ब। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? मुझे पढ़ाया जाता है। अब ध्यान से देखिए, मुझे पढ़ाया जाता है में वर्ब तो पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाने के सापेक्ष में मैं नहीं कुछ कर रहा है, मुझे पढ़ाया जाता है, मैं तो पढ़ने का काम कर रहा हूं यहां पर ना।
मुझे पढ़ाया जाता है, मैं कौन सा काम को परफॉर्म कर रहा है, तो मैं पढ़ने के काम को परफॉर्म कर रहा है, पढ़ाने के काम को तो कोई और परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब है कि दिए गए वर्ब के सापेक्ष में मैं काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो वर्ब है पढ़ाना, ठीक है, ये क्या हो गया, पैसिव वर्ब है। क्या ये पैसिव वर्ब है। ये वर्ब क्या हो गया, ये एक्टिव वर्ब है। बस आपको याद इतना रखना है कि वर्ब एक्टिव और वर्ब पैसिव होता है। वर्ब के आधार पर ही हम सेंटेंस को बताते हैं कि एक्टिव सेंटेंस है या फिर पैसिव सेंटेंस है। आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। अब चलिए मान लीजिए कि स्टेटमेंट को इंग्लिश में लिखना पड़े, सपोज दैट वी हैव टू राइट दीज स्टेटमेंट्स इन इंग्लिश, व्हाट शैल वी डू, हम लोग क्या करेंगे। बड़ा सिंपल है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते हैं, इंग्लिश का अपना रूल होता है। तो चलिए मैं का इंग्लिश क्या होता है पता है आपको, आई, पढ़ाना। पढ़ाना का ही फॉर्म है, पढ़ाता, टेंस के आधार पर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, टेंस पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, टीच, तो हमने क्या लिख दिया, आई टीच। लेकिन आप देखिए सेंटेंस क्या, मुझे पढ़ाया जाता है, इट्स अ पैसिव स्टेटमेंट, इट्स एन एक्टिव स्टेटमेंट एंड इट्स अ पैसिव स्टेटमेंट। क्योंकि यहां पर वर्ब जो है एक्टिव फॉर्म है और यहां पर वर्ब किस फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में है। इसको क्या लिखेंगे, आई एम टॉट। एक बात और आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में क्या रखना है कि एक्टिव और पैसिव में है, जब हम एक्टिव वर्ब की बात करेंगे, वर्ब के एक्टिव फॉर्म की बात करेंगे, तो वर्ब के कई सारे फॉर्म्स आ जाएंगे, टेंस के आधार पर डिपेंड करेगा। कभी V1 आएगा, कभी V5 आएगा, कभी V4 आएगा। लेकिन जब बात पैसिव की करेंगे तो पैसिव में सिर्फ और सिर्फ आपके साथ V3 आएगा। पैसिव के आइडेंटिफाई करने का एक तरीका क्या होता है, V3। यानी जब स्टेटमेंट पैसिव होगा, वर्ब जब पैसिव होगा, तो वर्ब का कौन सा रूप, तीसरा रूप आएगा जी, ब्लैक पेन। ओह सॉरी, वेयर इज ब्लैक पेन, ब्लैक पेन, वेयर इज ब्लैक पेन, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो हम पैसिव की बात कर रहे हैं, तो देखिए पैसिव में क्या हो रहा है कि वर्ब है ये, तो पैसिव जब भी स्टेटमेंट होगा तो उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। एक्टिव में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, टेंस के कई स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े होंगे, उसमें तो V3 आएगा ही, लेकिन पैसिव में स्पेशली क्या आएगा, V3 आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक्टिव सेंटेंस है, मान लीजिए सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट पर ही पहले हम चर्चा करेंगे। तो मैं पढ़ाता हूं तो क्या लिख दिए, आई टीच, और सेंटेंस है मुझे पढ़ाया जाता है तो क्या है, आई एम टॉट। मैं अभी एक्टिव टू पैसिव चेंज नहीं कर रहा हूं, जल्दीबाजी में आप नहीं रहे। जल्दीबाजी में अगर मैं तुरंत एक्टिव पैसिव चेंज करना शुरू कर दूंगा, बाई लगा करके इधर से उधर, बचपन से सीखिए, कहां वॉइस आता है, अगर सीखे पढ़े तो अच्छे से नहीं आता, क्योंकि आप डायरेक्ट जल्दीबाजी कर देते हैं। किसी भी काम में जल्दीबाजी करेंगे तो थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसे थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब एक्चुअली कुछ सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस दिखलाता हूं और आप उसको देखने की कोशिश कीजिए कि क्या होता है। जैसे एक सेंटेंस देखिए, आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस है, मैं प्यार करता हूं, ठीक है। अब मुझे बता दीजिए कि ये एक्टिव है कि पैसिव है, चेक कर लेते हैं। एक्टिव और पैसिव तो वर्ब होता है ना, तो यहां पर चेक कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, प्यार करना वर्ब है, ठीक है, कोई शक नहीं। इसका सब्जेक्ट कौन है, वर्ब का मैं है। अच्छा, प्यार करने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा है। यानी कि सेंटेंस का जो वर्ब है उस वर्ब के सापेक्ष में कौन कौन काम कर रहा है, सेंटेंस का सब्जेक्ट काम कर रहा है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि ये जो वर्ब है प्यार करना, यहाँ पर जो है ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो सेंटेंस एक्टिव में जाएगा। सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 होता है, इस पे चलेंगे समझेंगे। और पैसिव में सब्जेक्ट प्लस EZMR प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। बाई प्लस सब्जेक्ट बड़ा खतरनाक है पूरे वॉइस में। अगर कोई सबसे खतरनाक डेंजरस थ्योरी है तो बाई प्लस सब्जेक्ट है। बचपन में आपको बता दिया गया था कि बाई प्लस सब्जेक्ट लगाना है। मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं और मुझे लगता है कि अगर गलती सबसे ज्यादा लोग कहीं करते हैं तो बाई प्लस सब्जेक्ट पर, क्योंकि आपको कई सारे केसेस आएंगे जहां पर बाई प्लस सब्जेक्ट को स्कीप करना पड़ेगा। जो दिक्कत होगा आपको सिर्फ और सिर्फ बाई प्लस सब्जेक्ट के कंसेप्ट में, बाकी जगह पर कोई ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं प्यार करता हूं एक्टिव स्टेटमेंट है। जब इसको हम चलेंगे तो क्या लिखेंगे, सिंपली आई लव। चलिए दूसरा स्टेटमेंट है, मुझे प्यार किया जाता है, मुझे प्यार किया जाता है। अब आप यहां देख लो, ये एक्टिव है कि पैसिव है, इट्स अ पैसिव स्टेटमेंट, ठीक है। तो पैसिव स्टेटमेंट है, ये क्या है, पैसिव। तो पैसिव स्टेटमेंट है तो क्या करना है, इसको कैसे लिखते हैं, आई एम, बोलिए, लव्ड। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आपको एक्टिव पैसिव अभी चेंज नहीं करना है। टुडे दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू हाउ टू चेंज एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव सेंटेंसेस। सबसे पहले आपको यह पहचानना है कि सेंटेंसेस एक्टिव किस पैटर्न पर होता है और पैसिव किस पैटर्न पर होता है। और वॉइस पढ़ने के लिए टेंस जो है, जहां तक टेंस की बात आती है, टेंस पढ़ना है, मॉडल के आधार पर कई सारे पैटर्न आएंगे जिसके आधार पर किस पे काम करना होगा आपको। देखिए कुछ मैं सिंपल प्रेजेंट की बात करता हूं, जैसा कि आप बचपन से जानते हैं। देखिए भाई क्या लिखा मैंने, व्हाट इज दिस, बोलिए आप, ये है सिंपल प्रेजेंट। विस्तार रूप से बाद में चर्चा होगी, लेकिन बचपन से एक बात आपको इसके बारे में बताया गया है।
अगर भर प्लस ता है, ते है, ती है इत्यादि आ जाता है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट हो जाता है। इतना तो आप जानते हैं ना। हालांकि भर प्लस ताते थी उसका एक फंडामेंटल थ्योरी है, भर प्लस ताते थी के अलावा कई सारे थ्योरी आएंगे जो सिंपल प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आज हम उसके विस्तार में नहीं जा रहे क्योंकि हम टेंस नहीं पढ़ रहे हैं। तो चलिए सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट होगा तो इसके दो वर्ब फॉर्म होंगे, एक होगा एक्टिव फॉर्म और एक होगा, बोलिए, पैसिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म में स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट आता है, और पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 आता है। बाई प्लस सब्जेक्ट आएगा तो भी ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक। हम बाई प्लस सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे, क्योंकि वही मेन दिक्कत कहां पर है बाई प्लस सब्जेक्ट में। ये एक्टिव फॉर्म है और ये क्या है, पैसिव फॉर्म है। तो अब आपको स्टेटमेंट को पहचान करके आपको कुछ सेंटेंसेस, आई एम गोइंग टू राइट सम सेंटेंसेस हियर, यू हैव टू आइडेंटिफाई देम, उनको पहचानना है और आपको सेट करना है कि कौन से स्ट्रक्चर के आधार पर उस स्टेटमेंट को लिखा जाएगा। ठीक है, रेडी है आप? तो देखिए एक सेंटेंस है, मान लीजिए कोई छोटा सा, मैं पीटता हूं, एक सेंटेंस आ गया, मान लीजिए कुछ भी, ठीक है। और एक सेंटेंस है, मुझे पीटा जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं, तो मैं पीटता हूं और मुझे क्या होता है, पीटा जाता है। अब ये एक्टिव फॉर्म है, ये पैसिव फॉर्म है। इस बात को आप पहचानिए सबसे पहले। कैसे? तो वॉइस होता क्या है, फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं, वर्ब का फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब क्या है, पीटना। अब वर्ब के फॉर्म को चेक करना है कि दिए गए सब्जेक्ट के सापेक्ष में काम कर रहा है कि नहीं। तो हियर यू कैन चेक, आप चेक कर सकते हैं। पीटना का काम कौन परफॉर्म कर रहा है, मैं। इसका मतलब वर्ब के सापेक्ष में सब्जेक्ट जो है सो काम कर रहा है, इसका मतलब एक्टिव है। एक्टिव है तो ये वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे तो आ जाएगा आई बीट। ठीक उसी प्रकार से मुझे पीटा जाता है। अब यहां ध्यान से देखिए कि यहाँ पर फिर तो भाई वॉइस की बात करेंगे तो वर्ब की बात करेंगे ना। वर्ब का ही ना वॉइस होता है, एक्टिव होगा या पैसिव होगा, कौन डिसाइड करेगा, वर्ब। तो यहाँ पर वर्ब हमारा क्या है, पीटा जाना। अच्छा, सब्जेक्ट क्या है, मुझे। अब मुझे पीटा जाता है, मैं पीटा जाने का काम जो है, पीटने का काम मेरे द्वारा नहीं किया जाता, पीटने का काम तो कोई और कर रहा है, मैं तो पीटा जा रहा हूं। इसका मतलब क्या है, ये तो इसका मतलब हो गया कि ये पैसिव है, इसलिए इस स्ट्रक्चर पर जाएगा। इसलिए आपको इसको क्या लिखना पड़ेगा, आई एम बीटन। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, कोई दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे राम क्रिकेट खेलता है। ठीक है, एक मिनट के लिए क्रिकेट खेलता है। थोड़ा सा सेंटेंस बारा कर रहा हूं। अब यहां पर देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, राम है। ठीक है, अब देखना पड़ेगा आपको कि वर्ब कौन है, खेलना। अब आपको यहां पर यह चेक करना है कि खेलने का काम किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट से उसको मैच कराना है, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ उसको मैच करा के देखिए। तो खेलने का काम राम के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वर्ब क्या हो गया, एक्टिव हो गया। यानी किस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, तो ये वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। यानी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट विल बी वेरी सिंपल, राम प्लेज क्रिकेट। अच्छा, एक दूसरा स्टेटमेंट आप ले लो, एक दूसरा स्टेटमेंट है, क्रिकेट खेली जाती है। इस बात को ध्यान से देखिए। अब यहां पर देखिए वर्ब क्या है, फिर से खेला जाना, वर्ब है तो उसी को चेक करेंगे ना, वॉइस तो वर्ब का ही होगा। अब देखना है कि एक्टिव होगा कि पैसिव होगा, चेक कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। बताइए खेलने में क्रिकेट का क्या योगदान है। खेलने, क्रिकेट खेली जाती है, खेलने में क्रिकेट तो खेलने का काम परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, नहीं वो तो कोई व्यक्ति, हम आप क्रिकेट खेलते हैं जो भी खेलता है, तो खेलने का काम किसके द्वारा परफॉर्म नहीं किया जा रहा है, क्रिकेट के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब जो चाहिए, एक्टिव है कि पैसिव है, पैसिव है। यानी आपको इस स्ट्रक्चर के माध्यम से जाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर के माध्यम से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज, बोलिए, प्लेड। अब ये एक्टिव पैटर्न होता है, ये पैसिव पैटर्न होता है। इंटरचेंज नहीं सिखा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग दिस टाइम हाउ टू इंटरचेंज। इंटरचेंज पे चलेंगे, इंटरचेंज घबराना नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करना है स्टार्टिंग का। और एक्चुअली मुझे थोड़ा सा पता भी नहीं चल रहा है कि आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, साउंड आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा, इसलिए आप जरा सा ध्यान से देखें। तो सबसे पहले चलिए, हम ये जो स्टेटमेंट है एक्टिव और ये स्टेटमेंट क्या है, पैसिव है। तो मैं कुछ हिंदी का सेंटेंस बोलता हूं, आपको सेंटेंस सुनना है और मन में मैं थोड़ा सा समय दूंगा आपको, और मन में आपको सोच लेना है कि एक्टिव और पैसिव है, और मन में आपको उसको ट्रांसलेट कर लेना है कि क्या होगा। कर लेंगे ऐसा कि नहीं करेंगे, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, चलिए कर सकते हैं। चलिए तो मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, मैं पसंद करता हूं। अब मन में आप सोच लो कि ये क्या है, एक्टिव है कि पैसिव है, मैं पसंद करता हूं, एक्टिव है कि पैसिव है। अच्छा, एक्टिव है तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे ये भी देखो, थोड़ा सा देखो, समझ लो। मैं पसंद करता हूं, मैं बता देता हूं ये एक्टिव है, कोई डाउट। चलिए तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई लाइक। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक सेंटेंस होता है, मुझे पसंद किया जाता है। अब यहाँ मुझे पसंद किया जाता है, मुझे सब्जेक्ट है, पसंद किया जाना क्या है, वर्ब है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पसंद करने का काम मैं के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जा रहा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगा, एक्टिव की पैसिव, ये पैसिव है। तो आप इसको आई लाइक नहीं बना सकते हैं, आई एम लाइक्ड। आई लाइक और आई एम लाइक्ड, इस बात को समझिए। आई लाइक, लाइक्ड, आई लाइक का मतलब मैं पसंद करता हूं, और आई एम लाइक्ड का मतलब मुझे
पसंद किया जाता है। अब ध्यान से देखिए, एक और स्टेटमेंट बताता हूं। मैं घृणा करता हूं, तो मैं घृणा करता हूं का क्या होगा? आई हेट। क्या एक्टिव है? अब मुझसे घृणा किया जाता है तो क्या हो जाएगा? बोलिए, आई एम हेटेड। मैं घृणा करता हूं, आई हेट, और मुझसे घृणा किया जाता है, आई एम हेटेड। मतलब एक्टिव और पैसिव है। एक बात और जानिएगा, पैसिव में वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए। When we talk about passive statement, we need V3, बिना V3 का पैसिव होगा नहीं। एक बात आपको ध्यान में रखना है, पैसिव जब भी बनेगा ट्रांजिटिव वर्ब का बनेगा। एक सवाल, ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या हो गया? जब तक वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होगा आप उसको पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ट्रांजिटिव वर्ब का एक बड़ा सुंदर सा ट्रिक मैं भी बता रहा हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस थोड़े से 2 से 3 मिनट में आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जो कंसेप्ट है वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जरा देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, सो जरा देख लेते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि पैसिव किसका होता है? ट्रांजिटिव वर्ब का। आपने बचपन से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में सुना है। अगर वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होगा तो पैसिव नहीं होगा। पैसिव होने के लिए वर्ब का क्या होना जरूरी है? ट्रांजिटिव। ये क्या हो गया ट्रांजिटिव? जरा सा देख लीजिए, जैसे एक वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। कितने वर्ब हो गए जी? 2 वर्ब टाइप हो गए, एक हो गया ट्रांजिटिव और एक हो गया इंट्रांजिटिव। बस जरा ध्यान से देखो, यहां पर एक चीज मैं बता रहा हूं। इफ शब्द जो है ट्रांजिट शब्द से बना है। द वर्ड ट्रांजिटिव हैज बीन फॉर्म्ड बाय ट्रांजिट। ट्रांजिट को समझ गए ना, तो ट्रांजिटिव भी समझ में आ जाएगा और इंट्रांजिटिव भी समझ में आएगा। ट्रांजिट को अगर समझ गए तो ट्रांजिटिव भी समझ जाएंगे और इंट्रांजिटिव भी समझ जाएंगे। तो ट्रांजिट का मतलब क्या होता है समझिए। ट्रांजिट क्या लिखा मैंने? ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब होता है परगमन। परगमन का मतलब होता है एक से दूसरे पर जाना। पर शब्द का मतलब ही होता है दूसरा। तो मैंने बोला वॉइस सिर्फ किसका होगा? ट्रांजिटिव वर्ब का। इसका मतलब अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो वॉइस नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। यानी वॉइस होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का होना जरूरी है। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, बस उसी में उसका डिफिनेशन नहीं है। ट्रांजिटिव शब्द को ध्यान से देखो, ट्रांजिट शब्द से बना है। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? परगमन, मतलब दूसरे पर जाना। मतलब वर्ब दूसरे पे जाता है, क्रिया दूसरे पे जाता है। जी हाँ बिल्कुल, क्रिया यहाँ दूसरे पे जाएगा, इसलिए तो इसका नाम ट्रांजिटिव वर्ब पर है। जैसे मैं समझाता हूं, जैसे एक सेंटेंस है, आई बीट राज। इसका मतलब क्या हुआ? कि मैं राज को पीटता हूं। जरा ध्यान से देखो, यहां पर हमारा वर्ब क्या है जनाब? बीट। बीट का मतलब क्या होता है? पीटना। सेंटेंस का वर्ब है ये। अच्छा, इस वर्ब को कौन मतलब कर रहा है? इस वर्ब के सापेक्ष में कौन काम कर रहा है? तो आई। तो पीटने का काम कौन कर रहा है? आई। लेकिन आप ध्यान से देखिए, पीटने का इफेक्ट किस पे जा रहा है? राज पे जा रहा है। जो राज क्या है स्टेटमेंट का? राज यहां पर स्टेटमेंट का क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है ना? तो ये देखिए क्या हो गया? ट्रांजिट कर रहा है, दूसरे पे जा रहा है। किस पे ले जा रहा है? यानी मैं सब्जेक्ट है, पीटने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा है। और यहां से ट्रांजिट होकर के कहां चला गया? राज पे चला गया। राज क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऐसे भी आपको पता है कि वर्ब का प्रभाव किस पे पड़ता है? ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। इसका मतलब बीट यहां पर क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। एक सेंटेंस देखो जरा सा, एक सेंटेंस होता है आई स्लीप। आई स्लीप का मतलब क्या होता है? सोना। ये सोना वाला स्लीप है, आई स्लीप। इसका हिंदी क्या होता है? मैं सोता हूं। ध्यान से देखना जरा, मैं सोता हूं। अच्छा, ये सोने का जो है ये काम कौन करता है? मैं करता हूं। ये सोने का इफेक्ट किस पे पड़ता है? मैं पे पड़ता है। क्या आपको लगता है कि सोने का किसी प्रकार से इफेक्ट आने वाले किसी वर्ड पे पर आगे कोई वर्ड पे पड़ेगा? सोने का काम, मैं सोता हूं तो मैं सोता हूं, सोने का काम मैं करता हूं। मतलब इस सोने का इफेक्ट किसी आगे वाले वर्ड पे आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ऐसे वर्ड है भी नहीं, हो भी नहीं सकता वहां पर। भाई सोने का काम मैं खुद करूंगा ना। तो यहां से कुछ भी ट्रांजिट नहीं हो रहा है। स्लीप वर्ब जो है कुछ ट्रांजिट नहीं कर रहा है। कहने का मतलब कि इससे कोई प्रभाव, इसका कोई प्रभाव किसी आगे वाले वर्ड पे नहीं जा रहा है, जा भी नहीं सकता। इसका मतलब ये वर्ब क्या है? इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का उल्टा हो जाता है इंट्रांजिटिव। जैसे परगमन हो गया ना, तो इसमें आप कहा जाएगा ही नहीं। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का होता है। यानी कि वर्ब अगर इंट्रांजिटिव है तो उसका वॉइस नहीं होगा। मतलब आप उसको पैसिव में नहीं ले, सबको देखना पड़ेगा। डायरेक्ट मैं चाहता तो एक्टिव लिख करके और स्ट्रक्चर लिख करके चेंज करना शुरू कर देता, लेकिन मैं डायरेक्ट इसलिए चेंज नहीं कर रहा हूं कि मुझे पता है कि डायरेक्ट अगर चेंज करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और ऐसे बात फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा मुझे पता नहीं चल रहा है टेक्नोलॉजी कहां पे मेरा साथ से जो है क्लास जबरदस्त होगा, इतना ध्यान में रखना। एकदम कल से आना भूलना मत। तो देखो, अब मैंने यहाँ पर बताया ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप बताओ कि वर्ब ट्रांजिट कर रहा है कि वर्ब ट्रांजिट नहीं कर रहा है। जो वर्ब ट्रांजिट करेगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, जो वर्ब ट्रांजिट नहीं करेगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। और वर्ब जना तभी उसका पैसिव वॉइस बनेगा। ध्यान से देखना जरा सा, एक सेंटेंस है सीता बीप्स
आप ये आपको ध्यान में रखना है कि बीप शब्द जो है यहां पर है, ये ट्रांजिट कर रहा है कि नहीं ट्रांजिट कर रहा है। ट्रांजिट करेगा तो बीप ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और ट्रांजिट नहीं करेगा तो इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा तभी पैसिव। अच्छा, रोने का काम कौन कर रही है? सीता। मतलब ये वर्ब के सापेक्ष में सब्जेक्ट काम कर रहा है यहाँ पर, वॉइस का तो वही पढ़ना है, तो वर्ब है, वर्ब के सापेक्ष में कौन काम कर रहे हैं? पर सीता काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या रोने का इफेक्ट किसी पे जा रहा है क्या? नहीं, इफेक्ट नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये जो वर्ब है इसका इफेक्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अगर ट्रांजिट होता तो वर्ब क्या कहलाता? राधा मान लीजिए लव्स मी, या कुछ भी लिख सकते हैं आप, राधा लव्स मी। अब यहां सेंटेंस क्या है? देखिए, सीता बिप्स, ध्यान से देखो, सीता बिप्स मतलब सीता रोती है। रोने का काम तो खुद से ही होगा ना, तो दूसरे पे उसका इफेक्ट हो जाएगा नहीं। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है? राधा लव्स मी, यहां पर क्या है? लव्स है। लव का मतलब क्या होता है? प्यार करना है। राधा मुझसे प्यार करती है। अच्छा, यहाँ प्यार करने का इफेक्ट किस पे जा रहा है? मुझ पे जा रहा है। यहाँ बीप जो था, रोना, रोने का इफेक्ट किस पे वापस आ गया था? सीता पे। ये आगे ट्रांजिट नहीं हुआ, लेकिन राधा लव्स मी, राधा लव्स मी क्या हो रहा है? लव मतलब प्यार करना, इसका इफेक्ट आगे प्रोसीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रोसीड आगे मतलब वर्ब आगे की तरफ जा रहा है, वर्ब का इफेक्ट आगे की तरफ जा रहा है, वर्ब ट्रांजिट कर रहा है, मतलब प्रागमन कर रहा है, दूसरे पे चला जा रहा है। ये सब्जेक्ट राधा है, ट्रांजिट का मतलब होता है परगमन, परगमन मतलब दूसरे पे जाना। राधा लव्स, राधा प्यार करती है किसी दूसरे से, क्या? तो दूसरे पे, यानी कि यहाँ वर्ब ट्रांजिट किया कि नहीं ट्रांजिट किया, तो ट्रांजिट किया तो वर्ब क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। सीता बिप्स, सीता रोती है, रोने का काम कौन कर रही? खुद कर रही है, जा रहा है, इसका मतलब बीप क्या है यहाँ पर? और राधा क्या है? ट्रांजिटिव। तो आप इसका पैसिव बना सकते हैं, लेकिन इसका पैसिव नहीं बना सकते, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब का क्या होता है? तो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। कुछ वर्ब हैं जो ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव का हिंदी जानो, बचपन से साथ में हिंदी बोलना भूल गया। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक, मतलब कर्म साथ ऑब्जेक्ट होता है, जिसके साथ ऑब्जेक्ट अप्लाई हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। तो सेंटेंस क्या है? सॉरी, वर्ब है, वर्ब है तो एक ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, एक होगा इंट्रांजिटिव, क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। देखिए, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव होते हैं। ट्रांजिटिव होने का मतलब उसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, बिना ऑब्जेक्ट के उस वर्ब का यूज नहीं किया सकता। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो कभी भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं लेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग लेंगे ही नहीं, तो वो वर्ब क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव हो जाएगा। तो जो वर्ब हमेशा, ध्यान से सोचो क्या बता रहा हूं, जो को मॉडिफाई करता है, यानी बिना ऑब्जेक्ट के वो मॉडिफाई कर ही नहीं सकता है, वैसे वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। और कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई ही नहीं कर सकता, किसी भी कीमत पर वर्ब को मॉडिफाई, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। लेकिन एक बात है यहाँ पर, वन इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू हियर, दैट कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो बोथ जरूरत करने के आधार पर वो ट्रांजिटिव भी हो जाएंगे, और जरूरत पड़ने के आधार पर वो क्या हो जाएंगे? इन ट्रांजिटिव भी हो जाएंगे। सिचुएशन के आधार पर अपने आप को ट्रांजिटिव में भी डाल लेते हैं, और सिचुएशन के आधार पर अपने आप को इन ट्रांजिटिव भी बना लेते हैं। तो दिक्कत यहीं पे आके फंसेगी। नॉर्मल वॉइस राम जाता है, राम खाता है, आम खाता है, मोहन सेव खाता है, ये वॉइस बड़ी आसानी से बन जाएगी। बात यूपीएससी एग्जामिनेशन की मैं कर रहा हूँ, बात में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कर रहा हूँ, बात में एक बात और जान लो, पेपर वगैरह में जो लिखा जाता है ना, बड़े बड़े लेखक जो लिखते हैं या फिर जो बुक लिखते हैं, वो ज्यादातर स्टेटमेंट पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। एक्टिव में उतने एंड रिकॉग्नाइज्ड more and more, but as far as the sentence is written in active, they are not considered as passive, passive की तरह उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो सबसे बड़ा बात है कि वर्ब जो फिक्स ट्रांजिटिव है उसको तो आप बड़ी आसानी से वॉइस बना दोगे, उसका वॉइस में यूज कर दोगे। क्योंकि ट्रांजिटिव है तो एक्टिव में भी जा सकता है और पैसिव में भी जा सकता है, तो वहां प्रॉब्लम नहीं है। जो फिक्स इंट्रांजिटिव है उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है आपको, चूंकि पता ही तो इंट्रांजिटिव है, इसके साथ क्या नहीं होगा? बोलिए, इसके साथ इसका पैसिव वॉइस नहीं होगा। लेकिन दिक्कत कहां पर है? तो दिक्कत है जब वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, जो वर्ब दोनों रोल में आ जाते हैं, कि वर्ब ट्रांजिटिव जानना पड़ेगा कि उस अवस्था में वर्ब ट्रांजिटिव है या फिर वर्ब इंट्रांजिटिव है, और तब जाकर के आपको उसको एक्टिव और पैसिव के रूप में यूज करना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं, एक बार फिर मैं बता देता हूं कि ये मेरा पहला वीडियो था। एक छोटा सा कहानी, अगर समय तो 5 मिनट में एक छोटा सा कहानी आपको बताता हूं, मोटिवेशनल कहानी, पढ़ाई कल से करेंगे जबरदस्त रूप से। आज मैं एक्चुअली चेक कर रहा था लाइव कैसे आया जाता है। अब पता नहीं आप कमेंट कर रहे होंगे, मुझे पता ही नहीं चल रहा कहां पर कमेंट आ रहा है, उसको क्या रिप्लाई करना है, मुझे वो सिस्टम नहीं है। लेकिन आने वाले समय में मैं सिस्टम सीखूंगा, और फिर आप जो बोलोगे, देखो टेक्नोलॉजी के मामले में आप मुझसे ज्यादा साउंड हो, साउंड का मतलब होता है ज्यादा अच्छा, लेकिन मुझे नहीं पता है। लेकिन एक चीज में मैं आपसे ज्यादा साउंड हूँ, ग्रामर के मामले में या फिर इंग्लिश के मामले में, तो इसलिए थोड़ा सा उसके लिए पेशेंस रखना है। और मैं थोड़ा देर के बाद एक बड़ा सुंदर मोटिवेशनल कहानी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, अब वर्ब में क्या होगा कि ये ट्रांजिटिव होगा तो उसका वॉइस एक्टिव भी लिख सकते हैं, पैसिव में भी जा सकते हैं। इंट्रांजिटिव होगा तो सिर्फ एक्टिव से जाना पड़ेगा। अगर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों के रोल में होता है तो वहां आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखिए, ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि इनके बिना वॉइस के अंदर आप नहीं घुस सकते।
छोटे छोटे चीजों को तो सीख सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज होता है वहां तक आप नहीं पहुंच सकते हैं। आपको कभी अच्छे से लिखने नहीं आएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग कभी डेवलप नहीं होगी। इसलिए मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं। एक छोटा सा कहानी, अगर 5 मिनट है तब। लाइव है कोई? लाइव है लोग? तो मैं एक छोटा सा कहानी, 2 मिनट में मोटिवेशनल कहानी में बता देता हूं। इंग्लैंड में एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने एक रिसर्च ऑर्गेनाइज किया है। एक रिसर्च चल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड का जो पढ़ाई का सिस्टम है ना, थोड़ा सा तो यूट्यूब का जमाना अभी देख सकते हैं, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है वहाँ का हम लोगों की तुलना में। हुआ क्या, वहां पर एक रिसर्च ऑर्गेनाइज किया गया। कुछ छात्रों को एक क्लासरूम में बैठाया गया, पूरे क्लास में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। प्रोफेसर साहब आए, अंडा एक समझते हैं ना, एक अंडा ला करके डाल दिए और बोले कि इसमें से मतलब एक पक्षी का चूजा निकलेगा इसमें थोड़ा देर के बाद, आज इसी पे एक्सपेरिमेंट होगा। और उसको एक बीच में लाए, बच्चे को बोले कि आज इसमें से निकलेगा, इसमें से लोग इस पर आज देखते हैं। सारे बच्चे उस अंडे पर कंसंट्रेट थे। प्रोफेसर साहब भी, प्रोफेसर साहब को पता था कि क्या करना था, क्योंकि रिसर्च तो वही ऑर्गेनाइज कर रहे थे ना, तो उनको तो पता ही होगा। अब क्या हुआ कि थोड़े देर के बाद पाया गया कि अंडे में हलचल हुआ, मतलब जो अंदर तो चूजा था वो पंख को फरफराने लगा, तो अंडा हिलने डुलने लगा। तो जितने भी छात्र बैठे हुए थे उनको लगा कि शायद अब इसमें से जो उसका निकलने वाला सिस्टम है, बच्चा जो उसका है पक्षी का, वो उसमें से चूजा निकलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, रुक गया। 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट फिर बीता, फिर थोड़ा सा हलचल हुआ। करीब ऐसा करते करते 6 घंटा बीत गया। उस अंडे में हलचल होता था, अंडा हिलता था और लोगों को लगता था कि अब इसमें से निकल के बाहर आ जाएगा, उड़ने लगेगा, लेकिन निकलता नहीं था। रिसर्च था, प्रोफेसर को क्या करना था, प्रोफेसर को सब कुछ पता था, सारा सिस्टम सीसीटीवी कैमरा के अंदर कैप्चर किया जा रहा था। तो प्रोफेसर साहब ने बच्चों को बोला कि मैं 10 मिनट में बाहर से आता हूं और आप में से कोई भी व्यक्ति इस अंडा के पास नहीं आएगा, इसको टच नहीं करेगा जब तक मैं आ नहीं जाऊं। जब तक मैं नहीं आ जाऊं, मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा। प्रोफेसर साहब चले गए, बोल के गए कि मैं 10 मिनट में आता हूं, और एक्चुअली कहीं गए नहीं, ये रिसर्च का पार्ट है। वो दूसरे रूम में जाके बैठ गए और सीसीटीवी कैमरा में सारा कुछ देखने लगे। फिर अंडा डोला, बच्चे लोगों को लगे कि चलिए सर नहीं है, अब इस बार जो है सो निकलेगा इसमें से। फिर वही हुआ, हर क्लास में कोई ना कोई शैतान बच्चा होता है। एक शैतान बच्चा उठा और जब बैठ गए तो बोले कि भाई ये किसने कर दिया? तो एक लड़का बोला कि सर हमने कर दिया, बहुत देर से वो परेशान था, उसमें से निकल नहीं रहा था, बहुत उसको समय लग रहा था निकलने में, निकल नहीं रहा था, इसलिए मैंने उड़ा दिया, मतलब उसको निकलने का मौका दे दिया। प्रोफेसर साहब ने कहा कि तुमने बहुत कुछ गलत कर दिया। भाई क्या गलत कर दिया? तो थोड़ा देर देखो क्या होता है। वो जो चिड़िया का बच्चा था उड़ना शुरू किया, चारों तरफ इधर से इधर, इधर से उधर उड़ते रहा। उड़ते उड़ते थोड़ी देर के बाद उसका जो डायना था, पंख था, टूट गया, वो गिरा और मर गया। प्रोफेसर साहब बोले कि देखो ये क्या हुआ, ये गिरा और मर गया। बच्चे को किसी को समझ में नहीं आया कि क्यों मर गया। उन्होंने कहा कि तुमने इसको मदद किया क्या करने में, इसको बाहर निकलने में। इसकी वजह से क्या हुआ कि इसका जो अंडे के दीवार से टकराता उतना उसके पंख में मजबूती होती, और तब जब वो बाहर आता तो बाहर के इन्वायरमेंट से में उसका एडजस्टमेंट होता और यहाँ पर वो जी पाता। लेकिन तुमको लगा कि तुमने उसकी मदद कर दी, तो मदद कर दी तो निकल गया, जल्दी निकल गया, समय से पहले निकल गया। लेकिन कितना देर तक सर्वाइव किया? नहीं सर्वाइव किया। तो एक्चुअली में फरफरा लेगा, उतना ज्यादा बेहतर होगा कि बाहर जाकर के इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एक्टिव और पैसिव पर यही बात लागू होता है। जितना ज्यादा एक्टिव पैसिव इंटरचेंज, मतलब एक्टिव सेंटेंस लिख कर पैसिव, मैं देखता हूं कि लोग जो यूट्यूब पर जो लोग भी टीचर आते हैं तुरंत एक्टिव और पैसिव सेंटेंस पर चले जाते हैं। जितना जल्दी तुम आ जाओगे ना, मेरा दावा है कि तुमसे क्या नहीं हो पाएगा, वॉइस के अंदर तुम नहीं पहुंच सकते, वॉइस के अंदर के सिस्टम को अच्छे से नहीं समझ सकते। छोटे छोटे क्वेश्चन को तो जरूर बना लोगे, इसलिए अभी भरभराने का मौका है, भरभराएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे लाइव का ये पहला लाइव क्लास था यूट्यूब का, मुझे खुद पता नहीं चला